हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया किसी को, पाकर भी देख लिया किसी को, खोकर भी देख लिया। तब समझ में आया कि जिंदगी असल में वही जी सकता है जिसने अपने होकर के देख लिया, जिसने अपने होकर के देख लिया। हंस करके देख लिया, हंस करके देखते हैं, हंसते हैं, और कुछ लोग आपके बन जाते हैं। और जब तक आपकी मुस्कान है चेहरे पर, तब तक कुछ लोग आपके हैं। और अगर आपके चेहरे पर मायूसी और दुख आया तो गिनती के लोग भी नहीं मिलेंगे जो पूछें कि बात क्या है। जिसका सब कुछ अच्छा चलता होता है। डॉक्टर साहब, लोग उसी से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है जी, कैसे हो जी, जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं जो तकलीफ में होता है। कोई तकलीफ में पड़ा हुआ रिश्तेदार भी है ना, और कभी कहे कि भाई साहब आप हम इतने तकलीफ में रहे और आपने याद नहीं किया, तो क्या कहेंगे, नंबर ही खो गया था हैं। हंसकर भी देख लिया ज्ञानी, रोकर के भी देख लिया, पाकर के भी देख लिया, खोकर के भी देख लिया। तब समझ में आया असल में जिंदगी उसी की होती है जिसने अपने होकर के देख लिया। वो छोटी सी कविता है, बहुत सरल सी बात है। हंसने पर कुछ अपने बन जाते हैं, रोने पर भी कुछ अपने बन जाते हैं। कोई दयालु होता है, पूछ लेता है कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और एक बात और है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ उसे गोद में भी नहीं उठाती। तो रोने का इतना प्रॉफिट हुआ कि माँ ने गोद में उठाया, दूध पिलाया, अच्छे से सुलाया। और कि आप बड़े रोते हैं तो भाई वगैरह हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। पाकर की भी देख लिया। अशोक जी सोच रहे थे कि जिस दिन 100 बसें हो जाएंगी उस दिन मैं सबसे बड़ा आदमी कहलाऊंगा, और जिस दिन मुंबई में मेरी खुद की एक बिल्डिंग बन जाएगी, बंगला हो जाएगा, उस दिन मैं एकदम सुखी हो जाऊंगा। बोलो हो गए। दिलीप जी सोच रहे थे हमारा खुद का ऑफिस हो जाएगा तो एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सोचते हैं ना, डॉक्टर सोचते हैं कि हमारा अपना एक बड़ा हॉस्पिटल हो जाए, उसके बाद नो टेंशन, फिर सब कुछ एकदम सब सही चलेगा। अगर मैं फोर्ड गाड़ी पा जाऊं, अगर मैं बड़ी गाड़ी पा जाऊं, अगर मैं सबसे बढ़िया कार पा जाऊं, बहुत खुश हो जाऊंगा। और ख्वाहिशें कितनी होती हैं लोगों की, और वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो चीज पा जाए तो सुखी और आनंदित हो जाएगा। और होएगा तो कितनी देर को होएगा, कितनी देर को, थोड़ी देर के लिए। नई गाड़ी का सुख भी थोड़े दिन का होता है, और नई लाड़ी का सुख भी थोड़े ही दिन का होता है। हाँ, अगर आपस के प्रेम व्यवहार ठीक ठाक हुए, समझदारी पूर्वक हुए, तो जिंदगी शांति और आनंद से और धर्म ध्यान पूर्वक बीत सकती है। केवल और केवल आपने वासना के लिए विवाह किया है तो लाड़ी का सुख भी थोड़े ही दिन का होता है, और गाड़ी का सुख भी थोड़े दिन का होता है, बड़ी बाड़ी का सुख भी थोड़े दिन का होता है, लेकिन आत्मानुभूति का सुख हमेशा के लिए होता है। आत्मबोध का सुख पाकर के भी देख लिया, मैं ये पा जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली, हैं? आप गा के बोलो अच्छे से। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक
अब इसको गुरु पर जोड़ देते हैं। एक गुरु ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, और एक मन ना खिला तो सारी बगिया खिले भी तो क्या है। और संसारियों में है, और जब एक गाना शुरू में रिलीज हुआ था तो कितने लोग नहीं गाते फिरते थे, और बेजरूर गाते फिरते थे कि जिनने चाहा था और नहीं मिली थी, नहीं मिला था। अच्छा, वो गाते गाते योग संयोग ऐसा बना कि वो मिल गई, और अब रोना है कि क्यों मिल गई। मतलब है कि संसारी जन, हम लोग जो कुछ पाने की कोशिश करते हैं और हम उसके पीछे सोचते हैं कि सुखी और आनंदित हो जाएंगे, लेकिन वे सब चीजें आकर के सुखी और आनंदित कर देवे जरूरी नहीं। ये निमित्ताधीन दृष्टि खतरनाक दृष्टि है, यानी निमित्त हैं। सुख दुख तो आपके अपने अनुभव पर, आपके अपने चिंतन पर, आपके अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। मुनिराज गज कुमार स्वामी के सिर पर सिगड़ी रखी हुई है। सिगड़ी तो समझ में आया ना है? सिगड़ी अपन बोल रहे हैं, वो इस ढंग से बना दिया उनके सिर पर, चारों तरफ से मिट्टी का ढेर लगा के बीच में अंगारे रखे जाएं और उनका सिर बुरी तरह से जल जाए। और जो सौमिल है वो बदला लेना चाहता है। ये राजकुमार मुनि दशा में विराजे हैं, इनकी गलती कहो या इनकी कमी कहो, सिर्फ इतनी सी थी कि उस ब्राह्मण की, उस सेठ की लड़की से उन्होंने रिश्ता बना लिया। ठीक है, कर लेंगे शादी, सगाई हो गई है, और तभी नैमिनाथ भगवान का सानिध्य मिल गया, और नैमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के उनके अंदर की ग्रंथियां खुल गईं। इससे बड़ा जातिस्मरण और कौन कराता होगा? इससे बड़ा ध्यान और कौन कराता होगा? इससे बड़ा बोध का बीज और कौन बोता होगा कि इंसान की सारी ग्रंथियां टूट जाएं और मुक्ति के मार्ग के लिए वो तैयार हो जाए, आजाद पंछी की तरह उड़ने को तैयार हो जाए। जो अभी तक वासनाओं का गुलाम था वो साधना में उतर जाए। क्या जादू करते होंगे नैमिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी के बारे में कुछ लेखकों ने लिखा कि उनका आभा मंडल अद्भुत था, और उनके आभा मंडल, उनके परिवेश में जाते ही इंसान की ग्रंथियां खुल जाती थी। उनको देखते ही लोगों को जातिस्मरण हो जाता था। क्योंकि कल आपने एक बात सुनी होगी कि समौ शरण में जाकर के वहाँ की बावड़ी में भी 7 भाव दिख जाते हैं। भगवान के आभा मंडल में भी इंसान को अपने 7 भाव दिखाई पड़ सकते हैं। अब इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कैमरे से आप रिकॉर्ड कर लो तो कल आपने क्या क्या किया है, परसों आपने क्या क्या किया है, वो कैमरे को आप स्क्रीन पर ला करके देख सकते हैं। जब साइंस इतना कर सकता है कि आपकी कल परसों की बातों को जो रिकॉर्ड किया तो वो आज दिखा सकता है, तो कोई ज्ञानी का ज्ञान भी इतना प्योर हो सकता है कि आपकी भूत और भविष्य की बातों को भी वर्तमान में प्रेजेंट कर सकता है, स्क्रीन पर ला सकता है। उसके ज्ञान की स्क्रीन पर सब कुछ आता है और बता सकता है। प्रभु के सानिध्य में आके इस तरह का जातिस्मरण बोध होता था कि लोगों को पूर्व भाव का बोध होता था, भविष्य का बोध होता था, और उनका जीवन बदल जाता था। मुनि श्री गजकुमार बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे ध्यान में। सौमिल आया है और उसने एक सिगड़ी जैसा आकार बना के ढेरों अंगारे, ढेरों तरह का ईंधन भर दिया है। अब मजा आएगा इसको, हमारी लड़की को धोखा देने का। कल तक ये क्या कर रहे थे? कल तक उसको पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। कल इनने अपने पिता नारायण कृष्ण को कह करके कि भाई मैं तो शादी करूंगा ही करूंगा, और सगाई कर ली थी। और अब क्या होगा? एक ही धर्म सभा में हाजिर हुए हैं, एक ही प्रवचन सुना है नैमिनाथ स्वामी का, वो भी उनके चाचा हैं। और एक प्रवचन में इतना गजब का चेंज कि एक अय्यास व्यक्ति, बुरा नहीं मानना आप लोग भी, आज वो सिद्ध दशा में विराजे हैं, राजा के बेटे हैं और सारी व्यवस्थाएं बैठ भी जाती हैं,
लोगों की जिनकी शिकायतें होती हैं उनको दबा दिया जाता है। अब आएगा तुम्हें मजा, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी लड़की को धोखा दिया है और सिर पर आग जला दी। अब जलेगा जैसा मैं जल रहा हूं, जैसे वियोग में मेरी लड़की जल रही है, अपमान में जैसे मैं जल रहा हूं, ऐसे तुझे भी जलाऊंगा। आग जला दी है। कल तक वो उसको पाने के लिए उनके हृदय में आग जल रही थी कि पाऊंगा, इस छोकरी को जरूर पाऊंगा। और अब सम्यक ज्ञान की ऐसी ज्योति जली कि सिर पर आग जलने के बाद भी टस मस होने का कोई काम नहीं। देखना कितना अंतर पड़ता है ज्ञान दशा और अज्ञान दशा। बोलो ज्ञानी, जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक छोकरी के पीछे एकदम विचलित था और उपयोग उसी में जल रहा था, और सम्यक ज्ञान होते ही सिर पर आग जल रही है उसकी भी फिक्र। मंदिर जी में फोटो बनाते हैं कई बार लोग, एक मुनिराज बैठे हैं, सिर पर आग जल रही है, एक आदमी खड़ा है और बार बार आग को सुलगा रहा है। बताइए गुस्सा नहीं आया कि मैं राजकुमार, ये बुढ़ा 1 लाख लगाऊंगा? ये भी नहीं हुआ। क्यों? आकर भी देख लिया और भी पा लिया मैंने, लेकिन उस पाए हुए में भी सुख नहीं। इसको पाने की कोशिश की लेकिन इसमें भी सुख नहीं। सुख तो भगवान ने बताया है आत्मानुभूति में है, सहजता में है, शांतता में है, स्वरूप की उपलब्धि में है। और इसलिए अब सिर पर आग है, हृदय में शांति है। कल तक हृदय में आग थी, चेहरे पर शांति दिख रही थी। लोग होते हैं चेहरा ऐसा भोला मायूस मासूम बना के रखते हैं कि पता भी ना पड़ पाए हैं। वो घटना चूँकि हमें उल्लेख क्या करना, फिर भी उत्तर प्रदेश की घटना है। एक छोकरी ने अपने कुटुंब के 7 लोगों की हत्या कर दी आशिक के पीछे, और उसकी जो फोटो छपी अखबार पर आई, एकदम ऐसी मासूम, ऐसा भोला चेहरा, आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि छोकरी किसी को तमाचा भी मार सकती। तो लोग होते हैं ऐसे कोई के चेहरे पर शांति और हृदय में आग का गोला। और वो भी ऐसे ही थे। कल तक हृदय में आग थी और चेहरे पर शांति दिख रही थी, और आज सर पर आग जल रही है और हृदय में अपार शांति है। आपके धोखे से दीपक जलाते समय कभी उंगली जल जाए, कैसा लगता है? तो फिर जिनकी सिर पर आग जल रही हो उनकी कल्पना करिए। पाकर भी देख लिया, खोकर भी देख लिया। उनने उसको पाकर भी देख लिया, उसको खोकर भी देख लिया, लेकिन सुख नहीं मिला। शादी करना चाहते थे अमुक से, और करके भी देख ली, और बनाओ नहीं बना और बिगाड़ हो गया तो तलाक छोड़ के भी देख ली, ना पाने में कोई खास सुख हो पाया, और तलाक होने के बाद भी और समस्याएं खड़ी हो गई। बंटवारा करो, गुजारा भत्ता, बच्चा बच्ची, उठा पटक, और फिर एक खतरा हमेशा कि पता नहीं उसका भाई कब गोली से उड़ा दे, और पता नहीं कब वह बदला लेने के लिए कोई षड्यंत्र रच दे। संसार कैसे चलता है उसके सब नमूने बताए जाते हैं पिक्चर्स में, टीवी पर, लेकिन उससे सीखते नहीं हैं लोग कुछ। और सीखना चाहें तो पिक्चर देख के भी बैराग हो गया है और गाना सुन के भी बैराग हो जाए। कैसे कैसे कर्म होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं। क्या इसी उठापटक में सुख और शांति है? पिक्चर अक्सर कर आपने देखी होगी कि हीरो हीरोइन के मिलते ही पिक्चर खत्म, द एंड।
होता है कि नहीं? इधर से हीरो आया, इधर से हीरोइन आए, उनके परिवार वालों ने या किसी ने मिला दिया और बस द एंड। यही सबसे बड़ी गलती है पिक्चर बनाने वालों की। यहां से द एंड नहीं हुआ है, यहां से शुरू हो रही है। अभी तक तो जो चल रहा था उठा पटक वो सब बाहर बाहर का चल रहा था, और असल फाइटिंग यहां से चालू होना है। लेकिन इसमें भी एक बात यह है कि अगर कोई धर्मात्मा, धर्म बुद्धि वाले, भारतीय संस्कृति और नैतिकता को समझने वाले लोग हैं तो उनका जीवन सलीके से चल जाता है, तरीके से चल जाता है, वरना शांति नहीं रहती है। सबसे ज्यादा क्लेश ऐसे ही पास के लोगों से होता है। एक बार और शांतिनाथ में प्रवचन हुआ था, दुख देना और सताना। 5 साल पहले, आपको याद हो ना हो, हमको तो याद रहते अपने ही बहुत सारे प्रवचन भी, भले द्वारा वो बात आए ना आए। सताना और दुख देना, दोनों में क्या अंतर है? हैं? अच्छा, महसूस करना नहीं, उल्टी हो गई परिभाषा। दुख देने का मतलब है गाली गलौज करना, छीना झपटी करना, नोच देना, परेशान करना, कठोर वचन बोल देना। इस टाइप से बहुत तरीके हैं दुख देने के। खाना नहीं देना, इस टाइप से एक तरीके हैं। सताने के तरीके क्या है? सोया हो तो उठा देना, तो ये दुख देना हो गया, उसको दुखी कर दिया आपने। सताने का तरीका आपने भी नहीं समझा डॉक्टर साहब अभी तक, समझ लीजिए। श्रीमती जी आपसे कुछ चाहती हैं कि आप उन्हें अमुक अमुक वस्तु दे दें, दिला दें, और आप नहीं दिलाते हैं। कुछ नहीं कहेंगे। शाम तक आपको बेटे बेटी से, किसी से, नौकरानी से मालूम पड़ेगा कि आज इनने खाना नहीं खाया। अब शाम तक सोचो, दिन भर से खाना नहीं खाया तो एक बार तो पूछोगे ना, खाना खा लो, क्यों नहीं खाया? नहीं, मुझे भूखी नहीं है। आप फिर मनाओगे, थोड़ा तो खाओ। अगर तुम 24 घंटे कुछ नहीं खाओगे तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा। बीमारी कोरोना का है, इसमें पेट हमेशा भरा होना चाहिए। नहीं, मुझे कोई कोरोना नहीं है, और कोरोना आ जाएगा तो कौन सा खा जाएगा?